नमस्कार, मैं राजीव रंजन नागू। बीते 10 दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष जारी है, जिसको सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पहलगाम की घटना के बाद शुरू हुए दो देशों के बीच तनाव ने कई सवाल अनुत्तरित हैं, जिस पर न तो सरकार बोल रही है और न सेना के ऑफिसर और न विदेश मंत्रालय। दुनिया के देश ये जानना चाह रहे हैं कि इस लड़ाई का उद्देश्य क्या था। पहला सवाल तो ये है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने संघर्ष विराम के बाद एक भाषण दिया। उस भाषण में भी प्राइम मिनिस्टर ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया और वो उसको टाल गए। सवाल ये है, पहलगाम में जो 25-26 लोगों की हत्या हुई, जो आतंकवादियों के निशाने पे चढ़े, और वहाँ आम तौर पे सिक्योरिटी रहती है और वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। वो एक नॉन टूरिस्ट प्लेस है जो दुनिया के टूरिस्ट मानचित्र पे है। वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस हटाने का फैसला किसका था, किस प्रक्रिया के तहत उसे हटाया गया, देश के लोग जानना चाह रहे हैं। अगर वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस होती तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसका पहले से यदि आकलन किया होता तो शायद हम इतने बड़े संघर्ष युद्ध के सामना नहीं करना पड़ता। सवाल यह भी है कि इस युद्ध से, इस संघर्ष से हमने क्या पाया। सरकार दावा कर रही है कि हमने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को हमने नष्ट कर दिया। अगर आपका सिर्फ यही उद्देश्य था तो आप यह पहले भी कर सकते थे, आप पुलवामा के बाद भी कर सकते थे, जिसमें 40 सीआरपी के जवान मारे गए थे, तब आपने नहीं किया। अब सवाल यह है कि इस संघर्ष से देश को क्या मिला। अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं तो उसका कोई ब्यौरा आपके सामने, आपके पास नहीं है। कौन लोग मारे गए यह भी आपने नहीं बताया। आपने ये भी नहीं बताया कि इस युद्ध में हमारे कितने लोग शहीद हुए, इस युद्ध में हमने कौन से एयरक्राफ्ट खोया, इस युद्ध में हमने क्या किया। सिर्फ आप इतना कह पा रहे हैं कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन आपने यह खुलासा नहीं किया कि जो हमारे हाई प्रोफाइल एयरक्राफ्ट थे वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं, या उसकी कितनी क्षति हुई है। सरकार ने यह भी नहीं बताया कि इस युद्ध को एकाएक बंद कर देने के लिए आपने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट किया। भारत उसके बारे में घोषणा करता, इसके पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। जब भारत की ये नीति है कि हम थर्ड पार्टी हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार करते हैं, शिमला समझौते के तहत हमने ये जब तय किया था कि हम थर्ड पार्टी एकॉर्ड की बात नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी कैंसिलिएशन की बात नहीं करेंगे, तो फिर आपने यूएस के कहने पे, आपके बिहाफ में यूएस ये क्यों बात कर रहा था पाकिस्तान से, या फिर आपसे भी बातचीत किया, इंडिया से भी उन्होंने बातचीत की, तो ये किसने अधिकार दिया था। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, और फिर आपने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को स्वीकार कर लिया। और आपका ये युद्ध आपने 2019 में पुलवामा के बाद आपने एयर स्ट्राइक किया, तो भी आपको आकलन करना था कि पाकिस्तान को आपने हल्के में कैसे ले लिया। और आपने पाकिस्तान का आकलन भी जिस आधार पे किया वो शायद सही नहीं था, क्योंकि वो आधार यह था कि पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट था, लॉजिस्टिक्स से और चीजों से भी। और इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी वहां 1 अरब का लोन दे दिया युद्ध के दौरान। इसके पहले भी 4 अन्य युद्ध में भी IMF ने वहां लोन दिया। आपने उसका विरोध उस समय नहीं किया, विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपने इस युद्ध के बीच जो 6-7 मई को हुआ, आपने मीडिया से भी बहुत चीजें छुपाई और नहीं की। यह आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 7 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर चीफ ने, औरंगजेब अहमद ने, इंटरनेशनल मीडिया को बुला करके वह टेप सुना दिया, वो इंटरसेप्ट का टेप सुना दिया जो भारतीय लड़ाकू विमान आपस में बात कर रहे थे।
आपने ऐसा नहीं किया उनका। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आपको उन चीजों का भी ख्याल रखना होता है कि हमारी इंटरनल बातचीत कोई इंटरसेप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में सफल हो गया। भारत उसके बारे में सफाई भी नहीं दे पा रहा है और न ही उस बारे में खुलासा कर पा रहा है। और जैसे ही उन्होंने, पाकिस्तान ने इसकी बात की पुष्टि की कि हमने इंटरसेप्ट किया है, इनकी ये बात हो रही है, तो भारत को उसका काउंटर करना चाहिए था, जो नहीं किया। मैं यह सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि इस पूरे संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान की शक्ति का सही आकलन नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं था, टर्की और दूसरे देश भी उनके सपोर्ट में आ गए थे खुले तौर पे। दुर्भाग्य से 72 दफा 11 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने 72 देशों की यात्रा की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 यात्राएं अमेरिका की थी। अमेरिका ने आपको साथ नहीं दिया, जबकि आपने बोस्टन में 2020 के चुनाव में भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रंप के पक्ष में प्रचार किया था, ये कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। वो ट्रंप आपके सपोर्ट में नहीं आया और युद्ध के बीच अमेरिका ये कहने लगा कि हमें इन दोनों देशों के बीच युद्ध में हमें कुछ लेना देना नहीं है। तब भी भारत ने अमेरिका से इस पर इतराज नहीं जताया। जिसको आप माय फ्रेंड कह रहे हैं वो आपके साथ नहीं आया। और भारतीय युद्ध विराम का जो एक चीज है जिस पर लोग जानना चाह रहे हैं कि एकाएक जो आपने अमेरिका के कहने पर आपने युद्ध विराम कर दिया, तो फिर आपने युद्ध विराम के किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया उसका भी आपने खुलासा नहीं किया। क्या हमारे देश का फैसला अमेरिका करेगा? क्या हमारे देश का फैसला एक तरफा कि कोई देश करेगा? यह भारत की किस नीति का पार्ट है? मैं ये बताना चाहता हूं कि 11 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने जिन 72 देशों की यात्रा की, उसमें सिर्फ अगर हम बात करें तो 10 दफा वो अमेरिका गए। मतलब औसतन एवरी ईयर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं। तो जिन रिश्तों से आपकी बात होती है कि अमेरिका हमारा दोस्त बन रहा है, वो आपको धोखा दे गया। तो देश ये जानना चाह रहा है कि जिसको आप फ्रेंड मान रहे थे वो फ्रेंड क्यों धोखा दिया। और आज भी आप अमेरिका के तमाम बयान का खंडन नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरह के रिश्ते जी रहे हैं ये देश जानना चाह रहा है। 3 दिनों और भारत पाक के बीच एकाएक संघर्ष विराम को भी देश ये नहीं समझ पाया कि इसकी जरूरत एकाएक क्या थी। जब आप सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे ही हमला करने का आपका उद्देश्य था, तो फिर यह आप पहले भी कर सकते थे। फिर आप इसके लिए अपने पहलगाम से 10 दिन 12 दिन बाद अपने फैसले किए। और फिर इस पूरे युद्ध की सीरियसनेस तो इससे खत्म हो जाती है कि युद्ध के दूसरे दिन आप बिहार के मधुबनी जाते हैं पॉलिटिकल फंक्शन में, और फिर उसी के नेक्स्ट डे आप एक फंक्शन में, अडानी के एक फंक्शन में केरल जाते हैं। तो इससे भी एक मैसेज दी गया कि भारत जो है इस तनाव को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जब आपने ये कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की होगी, आकलन नहीं किया होगा, तो देश ये उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार कुछ ज्यादा होगा। लेकिन आपने बार बार ये कह करके मामले को ठंडा करने की कोशिश की, जिस पर सवाल उठे कि हम संयम से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध में संयम, यह एक सवाल लोगों के जेहन में नहीं है। दूसरी तरफ आप अपनी ही बात को ये खंडन करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो फिर संघर्ष विराम के बाद इस दौरान आपने क्या किया? पाकिस्तान तो पूरी बात बता रहा है रोज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आप उसका खुलासा, उसका काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। खास करके यूएस के बारे में तो आपने बोलना ही मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में भी आपने कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए अगर इंडिया तैयार था तो आपकी सारी बातचीत अमेरिका रिकॉर्ड कर रहा था, और शायद यही कारण था कि वो सारा रिकॉर्ड की जो तकनीकी थी निश्चित तौर पे वो चाइना द्वारा उपलब्ध कराया गया था, और चाइना पाकिस्तान के रिश्ते दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि उसका क्या वो डर था कि क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट को
इंटरसेप्ट कर रहा था, इसलिए आपने युद्ध विराम के फैसले पर सहमति जताई, या फिर आपने पहल की ऐसा करने के लिए, या फिर ट्रंप और पाकिस्तान और आपके बीच हुई बातचीत का परिणाम था वो? यह सवाल भी देश के लोगों के सामने है। अपने भाषण में आपने कहा कि हमने 100 लोगों को मार गिराया, जिसमें अधिकांश आतंकवादी हैं। आपने आर्मी ने आपके इस दावे को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हमने भी कुछ लोगों को मार गिराया है, खास करके आतंकवादी ठिकानों को। आपने नाम नंबर नहीं बताया। आज भी प्रमुख आतंकवादी जैसे मोहम्मद का प्रमुख अजहर मसूद आज भी गिरफ्त से बाहर है। विश्व के नेताओं में दौरों के दौरान, विदेशी दौरों के दौरान आपने विश्व के नेताओं को गले लगाया। जब वो भारत आए तो आपने झूले झुलाया, महंगे गिफ्ट दिए। इनमें से आपके साथ कोई नहीं आया। ये भारत का एक डिप्लोमेटिक विफलता हम इसको कहेंगे। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ हम किसी युद्ध का सामना कर रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, तो आपके दुनिया के दोस्त आपके साथ नहीं आ पाए। तो आप किन रिश्तों के आप इन यात्राओं से आपने क्या हासिल किया? जपियां पाना और झुलाना और समुद्र किनारे सैर करना, ये विदेश नीति कभी नहीं रहा। ये विदेश नीति का पार्ट नहीं हो सकता। और लेकिन आपने इसी से आपने ये मान लिया कि आपकी अलग किस्म की विदेश नीति है, लेकिन इस घटना ने वो सारा कुछ एक्सपोज कर दिया है। सीज फायर का फैसला अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का था, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बारे में ट्वीट क्यों करना पड़ा? और जब भारत इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उसके आधे घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट कर चुके थे। ये क्या मोदी के कहने पे हुआ? ये क्या, इसमें क्या भारत की सहमति थी? क्या भारत ऐसा चाहता था कि पहले अमेरिकी घोषणा करे तो शायद पाकिस्तान मान ले या मान जाएगा? तो ये इस सवाल पर भी आपने ट्रंप के दावे को नकारने से परहेज किया है। अब ट्रंप के इस दावे के 10 दिन बाद भारत का विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान ये कह रहा है कि इंडिया में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन स्वीकार नहीं होगा। निश्चित तौर पे कई सवाल उभरेंगे कि इस युद्ध से क्या हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की अपनी जो नीति है उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, या उससे हमने समझौता कर लिया है। यहाँ सवाल यह भी है, युद्ध विराम के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उस कश्मीर के बारे में भी, वहां के लोगों के बारे में भी कुछ बताने से परहेज किया, क्योंकि आप पिछले 5 सालों से ये क्लेम कर रहे थे, आप पिछले 5 सालों से दुनिया को बता रहे थे कि वहां शांति व्यवस्था है और आतंकवाद खत्म हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि उस कश्मीर में आज भी आतंकवादी हमले की घटनाएं घट रही हैं और भारत उसका संज्ञान उस तरीके से नहीं ले रहा है जिस तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि इस बारे में अगर आपने हल्के ढंग से लिया तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान या आतंकवादी अगले मौके की तलाश भी करेंगे। यह सवाल भी एक जहन में लोगों के है।